सो हमने एक सक्सेसफुल किताब लिखी है, उसका नाम है RRR, और आप सब उस बुक में एक कैरेक्टर थे। लेकिन इस बुक को हमें ग्रंथ में कन्वर्ट करना है, अ बिग बुक, और भी सक्सेसफुल बुक में कन्वर्ट करना है। स्टार मास्टर एक आया है, हमें मल्टीपल स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इंपीरियल मास्टर बनाने के लिए यह जर्नी कंसिस्टेंटली पूरी करनी पड़ेगी, राइट? नॉट सिंगल टाइम, क्योंकि आपने जितना पिछले महीने में किया था उतना ही कम इस महीने में किया है, ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंटली अचीव करना पड़ेगा, राइट? और यह बुक है मेरे हाथ में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सबको पता होगा। लेकिन बुक में चैप्टर्स होते हैं, राइट? बुक में चैप्टर्स होते हैं, और चैप्टर्स पैराग्राफ से बनते हैं, और पैराग्राफ सेंटेंस से, लाइंस से, और सेंटेंस किससे बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं वर्ड से, और वर्ड बनते हैं कैरेक्टर से। तो यदि हमें सक्सेसफुल बुक लिखनी है तो हमें कैरेक्टर सीखने पड़ेंगे। कौन से कैरेक्टर? A to Z ऑफ एटॉमिक। और इसमें मैंने अमेज़न का सिंबल डाला है, किसी ने देखा है? क्यों डाला है अमेज़न का सिंबल? नहीं, हमारा कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है, हमारा कंपटीशन है अमेज़न से। हमारा कंपटीशन है क्योंकि अमेज़न एक लौती कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन करती है, $1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है $8.4 बिलियन। हमें 8.4 बेंचमार्क नहीं बनाना है, हमें बेंचमार्क बनाना है $1 ट्रिलियन। इसलिए A to Z जानेंगे, एटॉमिक के बारे में A to Z। ओके, फर्स्ट, A is for absolute quality at, सब जन जानते, राइट? A is for absolute quality and, किसी को प्रोडक्ट महंगा लगता है? किसी को अभी भी डाउट है प्रोडक्ट के महंगा है? किसी को नहीं लगता है, मुझे पता है, क्योंकि आप अचीवर्स हो, और अचीवर्स अलग तरीके से थिंक करता है, नॉर्मल पब्लिक के तरह थिंक नहीं करता है। अचीवर थिंक डिफरेंटली, इसीलिए उसको अचीवर बोला जाता है, बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली, दे टेक एक्स्ट्रा एफर्ट। सो A is for absolute quality at absolute price, और अटेंड सेमिनार्स। फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी फुल पैक था, सेकंड ईयर एनिवर्सरी में 400 सीट खाली थे, और थर्ड ईयर एनिवर्सरी में 1100 सीट खाली थे। अचीवर्स, नंबर ऑफ अचीवर्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, बट अटेंडेंस डिक्रीज। ये माहौल का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इज माहौल का बिजनेस है। यदि माहौल के बिजनेस में आप इनको सेमिनार में लेके नहीं आओगे, सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, तो ये माहौल चलेगा नहीं। सर ने बोला है प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते सही है, हमारा प्लान लाजवाब है, हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन ये माहौल का भी बिजनेस है। विदाउट माहौल यहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, और माहौल दिखाने के लिए उनको सेमिनार में लाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। न्यू ज्वाइनिंग को 1 डे सेमिनार में, और अचीवर्स को, जिनको आपको लगता है कि ये अचीव कुछ दिनों में करने वाले, उनको सक्सेस सेमिनार में। ये कॉन्सेप्ट दूसरे किसी के पास नहीं है, नहीं है, राइट? तो हमें हमारी स्ट्रेंथ पहचाननी है, हमें हमारी स्ट्रेंथ पहचान के आगे बढ़ना है। और ये सोच के किसने किसने एटमी ज्वाइन की है, आजमौल सोच के किसने किसने एटमी ज्वाइन की है? देखो, आएगा तो सही,
ऐसा तो नहीं आएगा, आएगा तो सही। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि कब लाना है इसको, आपके ऊपर डिपेंड है कब लाना है। मलेशिया में इस साल में आने वाला है, 2024 में मलेशिया में आने वाला है। नए ज्वाइनिंग बढ़ाने पड़ेंगे, सेल बढ़ाना पड़ेगा, यही है। और दूसरा कुछ अलग से तो बताने वाला नहीं हूं मैं, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस हो मेरे से। ओके, नेक्स्ट बी। एक लौती कंपनी है जिसमें उसका प्लान बैलेंस है, प्लान बैलेंस है, लेफ्ट एंड राइट में मैचिंग करनी पड़ेगी तभी जाके पैसे मिलेंगे। लेफ्ट एंड राइट में लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2-2 सेल्स मास्टर बनाने पड़ेंगे तभी जाके आप डायमंड बन सकते हो, 2-2 डायमंड बनने पड़ेंगे तभी आप शेरॉन बन सकते हो। सो विदाउट बैलेंस आप हमारे यहां पे विदाउट बैलेंस कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारे मोटो में दो वर्ड मोटो में बी से, बीइंग एंड बैलेंस। सो बीइंग क्या है? बीइंग इज कंटिन्यूटी, यानी हमें हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलाते रहना है 100 साल तक। और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि पूरी दुनिया एटॉमिक के साथ जुड़ती है तब भी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। $800 करोड़ लोग यहां पे ज्वाइन होने के बाद भी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इंडिया में फेल होती है सिर्फ प्लान के वजह से, या तो प्लान चेंज करते हैं या प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उनको पता ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। हमारे यहां पे हंगिल पार्क सर ने बोला है पूरी दुनिया एटॉमिक के साथ जुड़ेगी तो भी प्लान फेल नहीं होगा, दैट इज गारंटेड। हमारा बाइनरी प्लान है, इजीएस्ट इन एमएलएम में इसके ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। यदि लोग 6-6, 8-8 लेथ चला सकते हैं, उनकी मैचिंग करवा सकते हैं, तो हमें तो 2 ही करना है। लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, एक लाइन को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और दूसरे को नीचे की तरफ देख रहे हैं। यानी मेरी लेफ्ट चलेगी ऊपर वाले से, राइट चलेगी नीचे वाले से। अरे भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? तो जो भी ज्वाइन होता है, हम यदि उनको पहले से एक्सपेक्टेशन क्लियर करेंगे, एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर करेंगे, इफ वी क्लियर द एक्सपेक्टेशन एंड हम साथ में करेंगे काम, तो आगे बढ़ सकते हैं। बाइनरी इज द इजीएस्ट प्लान, इसीलिए चिट फंड में यह प्लान यूज किया जाता है, क्योंकि इजीएस्ट है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है ताकि वाइंड अप करके भाग जाए। लेकिन हम एक लौती ऐसी कंपनी बनेंगे जो कि बाइनरी होते हुए ट्रुथफुल कंपनी बना के रखेंगे। जो बाइनरी का दाग लगा हुआ है उसको मिटाएंगे हम। तीसरा है ब्लू मरीन। एटॉमिक इंडिया में ओपन होते ही 1 साल में प्लास्टिक जीरो कर दिया है, 1 साल के अंदर। दूसरे बहुत सारे काम है लेकिन तभी भी सोच के पहले प्लास्टिक कम किया है, क्योंकि एनवायरमेंट का केयर करते हैं। वी केयर अबाउट एनवायरमेंट। सी, 8 कोर स्टेप्स। चेयरमैन सर ने 8 कोर स्टेप्स दिए हुए हैं हमारा बिजनेस करने के लिए। दूसरा, आपको 864 भी देखना है उसके साथ साथ। 864 इज माई वीडियो, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी। दूसरा हमारा था चैनल एटमी। चैनल एटमी के ऊपर हमारे खुद के कंटेंट, हमारे खुद के लीडर्स को हीरो बना के वहां पे दिखाया जाता है। अभी के केस में आप लोगों के वीडियोस वहां पे उतने नहीं है जितने कंपनी के हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी का एक भी वीडियो वहां पे ना हो, हमारे लीडर का वीडियो वहां पे हो। सपोज मैं कल कंपनी छोड़ के चला जाता हूं, छोड़ूंगा नहीं लेकिन छोड़ के चला जाता हूं, तो वो वीडियो पड़ा रहेगा वहां पे, लेकिन मुझे पता है कि आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो आपका वीडियो वहां होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लिंक भेजोगे अपने लीडर्स को या अपने डाउनलाइंस को, तो आप आपका चैनल एटमी का लिंक भेज सकते हो ताकि आपको फीचर किया है वहां पे।
सो चैनल एटमी में आने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, कंपनी के बारे में लर्न कीजिए। सो नेक्स्ट इज कस्टमर सक्सेस। एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात नहीं करती है, कस्टमर सक्सेस के बारे में बात करती है। क्योंकि आपका यदि सक्सेसफुल हो, आप यदि सक्सेसफुल होते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। जब आपके पास इनकम आएगा, जब आप सक्सेसफुल होगे, जब आपका रैंक आएगा, यू बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू अचीव रैंक, राइट? सो आप जब सक्सेसफुल होगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन से। क्योंकि हमारे लिए हमारे लीडर बड़े प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू हिमोइम। एज कंपेयर टू हिमोइम आवर लीडर्स आर बिग। डी क्या है? ड्रीमी स्कूल। इंडिया में 2 स्कूल है, किसको पता है? ड्रीमी के 2 स्कूल है, किसको पता है? बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। ऑलरेडी वी आर हैविंग 2 स्कूल इन इंडिया, ड्रीमी स्कूल। एक है बैंगलोर में और दूसरा है नागालैंड में। एंड कंपनी विजन ऑलरेडी डॉक्टर अब्राहम टोल्ड ड्यूरिंग द 3rd year anniversary he wanted to make 100 schools in next by 2030। और इस स्कूल के माध्यम से हम 1 लाख अंडर प्रिविलेज लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि कंपनी जब सक्सेसफुल होगी, जितने जल्दी सक्सेसफुल होगी उतने जल्दी हम डोनेट कर पाएंगे या फिर इन्वेस्ट कर पाएंगे ड्रीमी स्कूल के अंदर। डुप्लीकेशन। आप जूम पे आओ, आप मीटिंग करो, आप मार्केट में जाओ, आप प्रोडक्ट सेल करो, आप नए ज्वाइनिंग को ट्रेनिंग करो, आप ही न्यू ज्वाइनिंग करो, आप ही उनकी शॉपिंग करके उनके घर पे पहुंचाओ। इससे बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपको यदि बिजनेस बढ़ाना है तो आपके जैसे मल्टीपल लोग बढ़ाने पड़ेंगे। आपके जैसे यानी जो सोता है, जो घर के बाहर नहीं जाता है, वैसे नहीं बनना है। ऐसे देखोगे कि नहीं तो ऐसे बोलोगे कि वो वैसे कर रहा है तो मैं भी वैसे करूंगा। जो जरूरत के हिसाब से सही है और जो 8 कोर स्टेप्स में बताया हुआ है, उस तरीके से डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन आपके अपलाइन के तरह से नहीं करना है। कंपनी ने जो बताया है उस सिस्टम से डुप्लीकेट करना है, ताकि ग्रोथ जल्दी हो और सबका तरीका सेम हो। सबका तरीका भी तो सेम होना चाहिए। मेरे टीम का तरीका और उनके टीम का तरीका सेम होना चाहिए, राइट? तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आप ही मीटिंग में जब आप जाओगे मार्केट में, व्हेन यू गो इनटू मार्केट, देन ओनली सेल विल हैपन। और वो एबनॉर्मल ग्राफ रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यदि आपको कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ चाहिए तो आपको टीम में डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। एटमी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब। इसके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है। एटमी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब विच कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द मैन्युफैक्चरर, जो कि बेस्ट है, और उसको हम हमारे नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी यूज आवर नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड जहां पे भी जो भी बेस्ट मिलता है उसको कलेक्ट करके थ्रू आवर चैनल वी सेल। एटमी डीएनए बुक, वी शुड हैव दैट मच नॉलेज अबाउट एटमी कि खून भी कटेगा तो निकलना चाहिए ना ब्लू। ओके। ई, एजुकेशन सेंटर सिस्टम। वर्ल्ड में एकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास एजुकेशन सेंटर का सिस्टम है। हम दूसरे कंपनी जैसे फ्रेंचाइजी या कुछ नहीं देते। हमारे पास एजुकेशन सेंटर इटसेल्फ इज एम्पावर्ड टू गिव ट्रेनिंग, एम्पावर्ड टू कंडक्ट सेमिनार्स उनके एजुकेशन सेंटर में। और न्यू ज्वाइनिंग यदि कोई होता है और उनको यदि सिस्टम जानना है तो उनको एजुकेशन सेंटर विजिट करना चाहिए। वहां पे डेमो भी किए जाएंगे, वहां पे सिस्टम के बारे में बताया भी जाएगा। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट एटमी एट एजुकेशन सेंटर। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। टिल नाउ इन इंडिया we are not charging anything directly from you for the seminars as well as training. It is an indirect cost.
यदि कुछ ले भी रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आप कैंसिल ना करो। यदि कोई भी टिकट बुक करेगा आएगा नहीं तो रूम खाली हो जाएगा, तो पैसे इसलिए लेते हैं कि आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि यू आर कमिंग। तो कभी भी कंपनी ये नहीं करेगी कि एजुकेशन के लिए पैसे लेगी, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं लेगी, और लेगी भी तो बहुत नॉमिनल चार्जेस में लेगी। जैसे कि 3964 में एजेंट ट्रेनिंग करवाई, दैट इज नॉमिनल कॉस्ट, राइट? 3964 इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट, और दिस वी आर डूइंग ओनली इन इंडिया, नो अदर ब्रांच, नो अदर कंट्री इज डूइंग, ओनली वी आर डूइंग इट। यदि हमें मास तक पहुंचना है तो नीचे वाले को उठाना पड़ेगा, और नीचे वाले को उठाने के लिए उनके पास एजुकेशन जाना इज मोर इंपॉर्टेंट। उसीलिए हमने ग्रास रूट में जाकर ट्रेनिंग करने का सोचा था, और आने वाले दिनों में और भी प्लान है। एफ, फॉलो द फेथ, हमारे मोटो की लाइन है फॉलो द फेथ। दूसरा है फॉलो अप। यदि आप ज्वाइनिंग करोगे, लोगों की ज्वाइनिंग करोगे, लोगों को सिस्टम के साथ लेके आओगे, उनकी आईडी बनाओगे, लेकिन यदि आप फॉलो अप नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो माय रिक्वेस्ट इज, इफ यू आर नॉट रेडी विथ फॉलो अप, देन डोंट गो इनटू मार्केट एंड टेल अबाउट एटमी। क्योंकि जितना टाइम आप ज्वाइनिंग में देते हो, जितना टाइम आप लोगों को बताने के लिए देते हो, उससे ज्यादा टाइम आपको फॉलो अप में देना पड़ेगा। यदि आपको शर्म आती है लोगों को फॉलो अप करने के लिए, तो शर्म को मिटाओ, फॉलो अप, फोन करो, एक्सट्रोवर्ट बनो। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में ही फॉलो अप हो सकता है, नहीं तो फॉलो अप नहीं होगा। GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। सो ऑलरेडी हमारा जो स्पिरुलिना है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ GSGS। दूसरा गोल, और गोल के लिए हमारे पास क्या है? गोल सेटिंग करने के लिए हमारे पास क्या है? लाइफ सिनेरियो। सो मैं हमेशा सेमिनार में बोलता हूं या ट्रेनिंग में बोलता हूं, एटमी ज्वाइनिंग इज नॉट 0 रुपीज। एटमी की ज्वाइनिंग जो बोलते हैं ना फ्री है, एटमी की ज्वाइनिंग फ्री में नहीं है, एटमी की ज्वाइनिंग है 150 रुपया। तो जो भी ज्वाइन करेगा बंदा, जो भी बंदा ज्वाइन करेगा, उसका पहला काम होना चाहिए उसने लाइफ सिनेरियो खरीदना चाहिए। क्योंकि जब गोल क्लियर होगा तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग एटमी एक अपना प्लेटफॉर्म है जो कि कब आता है? मंथ के लास्ट के मंडे में गुड मॉर्निंग एटमी आता है, जिसके अंदर हम एटमी के बारे में कुछ अपडेट्स देते हैं। ग्रोइंग टुगेदर, इन एटमी वी ग्रो टुगेदर। क्योंकि पहले भी बताया मैंने, जब तक नीचे वाले ऊपर नहीं जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक लेफ्ट का टीम और राइट का टीम एक साथ काम नहीं करेगा तब तक आपका हायर अचीवमेंट नहीं आ सकता है। यदि आप लेफ्ट वाले के साथ प्लानिंग अलग करोगे, राइट वाले के साथ प्लानिंग अलग करोगे और बोलोगे कि आप तो मेरे पावर के साइड में हो, मैं तो विकर पे काम कर रहा हूं, यह नहीं चलेगा। क्योंकि कब विकर पावर बन जाएगा और कब पावर विकर बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी डिफरेंशिएट मत करो, मत करो। लेकिन वो मत कोई सुनता नहीं है और करते हैं। हाँ करो, उनको सुनने में आता है कि करो, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरीके से ये करता है ना। लेकिन बोल रहा हूं मत करो, मत यानी डिफरेंशिएट नहीं करना है। और हमारा एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि 3 जनरेशन की गारंटी देती है, 3 जनरेशन। आवर कंपनी टॉक्स अबाउट 3 जनरेशन। हम बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तब से बच्चे को बोलते रहते पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा, पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा, पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा। यदि खुद हम 4 साल 5 साल इसको इंप्लीमेंट करते हैं, खुद काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, खुद को बोलोगे काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, तो बच जाओगे। और सिर्फ आपके जनरेशन के लिए नहीं रहेगा, नेक्स्ट 2 जनरेशन के लिए रहेगा, राइट। H हमारे मोटो में लिखा है सर्व इन ह्यूमिलिटी। यानी हम रॉयल मास्टर बने,
क्राउन मास्टर बने, इंपीरियल मास्टर बने, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, हम हवा में चले लेकिन पैर जमीन पे होने चाहिए। हमारे पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए। आप लीडर पड़े होंगे लेकिन लीडर आप आपके टीम के वजह से हो। यू आर अ लीडर बिकॉज ऑफ योर टीम। सो ट्रीट योर टीम विथ ह्यूमिलिटी। हानगिल पार्क, most respected CEO in direct selling, और बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ट्रूथफुल रह के काम करने वाले बहुत कम सीईओ होंगे, उसमें से एक है। कभी भी कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। ये कंपनी को गाइड किया है उन्होंने। हेलीकॉप्टर एंट्री किसको पता है? हेलीकॉप्टर एंट्री, ओके, हेलीकॉप्टर एंट्री मीन्स सपोज वन लीडर इज नॉट वर्किंग और उनकी आईडी खाली पड़ी है और वो काम नहीं कर रहे हैं और जाने वाले हैं, उसके पहले ये आईडी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, बड़े लीडर को। उसको हेलीकॉप्टर एंट्री बोलते हैं। और ये इनके विजन की वजह से, इनके डायरेक्शन की वजह से, इनके सपनों के वजह से, खुद के सपनों की वजह से। ही वांटेड टू मेक binary plan successful, product based binary plan successful, which will last for 100 years with truthfulness. मेरा ये प्लस पॉइंट भी है। 21 पेटेंट्स है इसके ऊपर। नो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज हैविंग पेटेंटेड प्रोडक्ट लाइक एटमी। सिंगल प्रोडक्ट विथ 21 पेटेंट्स, सिंगल प्रोडक्ट विथ 21 पेटेंट्स। लेकिन इसका तो सेल आएगा ही आएगा, इसका तो सेल आएगा। आपको दूसरे कैटेगरी को प्रमोट करना है, दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। यू हैव टू प्रमोट अदर कैटेगरी, अदर प्रोडक्ट्स। दिस विल सेल ऑटोमेटिकली। ये हमारा काबिल बच्चा है, ये हमारा टॉपर है, टॉपर। ये तो बिकेगा ही। अरे इसको बिकाने के लिए क्या बोल रहे हो? मैंने 22 बेचा, मैंने 8 बेचा, मैंने 4 का सेट बेचा। ये तो बिकेगा ही। जो नालायक बेटे हैं उसको हाथ पकड़ के लेके जाओ ना। डिटर्जेंट सिंगल ब्रांड सर्फ एक्सेल इज $1 बिलियन। दैट इज 8,400 करोड़ का सिंगल ब्रांड है सर्फ एक्सेल। वैसे निरमा है, घड़ी है और कुछ कुछ है। तो 8,000 करोड़ का सिंगल ब्रांड एक डिटर्जेंट बेच सकता है, तो उस डिटर्जेंट से बेटर डिटर्जेंट मेरा है, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हेल्दी इंडिया, ब्यूटीफुल इंडियंस। इंडिया को हेल्दी बनाना है और इंडियंस को ब्यूटीफुल बनाना है। इंडियंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हीमोहिम खा के तो ब्यूटीफुल नहीं बनेंगे। उनको तो ब्यूटी प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे, बाकी के प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे। सो माय रिक्वेस्ट इज, हमें इस टैगलाइन के साथ, इस टैगलाइन जो हमारे एमडी सर ने दी है, इस टैगलाइन को लेके हमें इसको घर घर तक पहुंचाना है। 100 ईयर कमिटमेंट। सो 100 ईयर का कमिटमेंट है एटमी की तरफ से। आए सबका सपना इंपीरियल मास्टर, सबका लक्ष्य कॉमन है। जो आज ज्वाइन होगा, जो पिछले साल ज्वाइन हुआ, 2 साल पहले ज्वाइन हुआ, कोरिया का बंदा है, यूके का बंदा है, यूएसए का बंदा है, सबका सपना है इंपीरियल मास्टर। इस सपने को साकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए लाना पड़ेगा। एटमी का डीएनए लाके खून को ब्लू कर देंगे। जे, की टू सक्सेस इज ज्वाइनिंग। ओपनिंग के पहले डेली हम 15,000 मेंबर्स वी यूज्ड टू ज्वाइन डेली। और ये आप लोगों ने ही किया है, कंपनी के लोगों ने नहीं किया है। तब तो ऑफिस भी नहीं था, तब तो एम्प्लॉयज भी नहीं थे, तब प्रोडक्ट भी नहीं था। देन ऑल्सो 15,000 members per day. We used to have 20 members for
ओनली वेरिफिकेशन। यदि कोई माउंट एवरेस्ट पे जब तक कोई गया नहीं तब तक वो डिफिकल्ट था। 4 मिनट में 1 माइल भागना, बोला जाता था, डॉक्टर बोलते थे कि यदि आप 4 मिनट में 1 माइल से ज्यादा भागोगे तो आपका हार्ट इतना जोर से बीट करेगा कि यह बस्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। 70 साल तक वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे थे। लोग के बिलीफ में बैठा हुआ था कि मैं इससे ज्यादा फास्ट भागूंगा मर जाऊंगे, और कंटिन्यूअसली अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है उसका, कंटिन्यूअसली एवरीबडी इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड। तो एक बिलीफ है, और यदि एक बार किसी ने उसको अचीव कर दिया तो दूसरा भी करेगा। तो आपने खुद अचीव किया है पहले, हमने नहीं किया है। और या दूसरे किसी कंपनी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, आपका एग्जांपल दे रहा हूं जिन्होंने 15,000 ज्वाइनिंग पर डे दी थी। तो क्या हम अगले साल में यह टारगेट फिर से ला सकते हैं? 15,000 ज्वाइनिंग पर डे टुगेदर। ऐसे नहीं बोल रहे कि अकेले को करना है, टुगेदर। यदि हम इस नंबर को अचीव करते हैं जो आपने खुद किया था, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। जैसे कि चाइना में बोला जाता है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ही इंपीरियल मास्टर आ जाएगा, जिसका ओपनिंग हमारे साथ हुआ है। 3 महीने पहले हुआ है, एटमी इंडिया के ओपनिंग के 3 महीने पहले वहां पे हुआ है चाइना में, और अगले साल में इंपीरियल मास्टर आने वाला है, और क्राउन मास्टर ऑलरेडी है। तो चाइना, हां आज के डेट में यदि चाइना में हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ज्वाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज 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 ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिए। यदि ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, जैसे बोला गया है कि 10% का रेशियो है, 100 ज्वाइन होंगे तो 10 काम करेंगे, उसके लिए आपको ज्वाइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन रियल में काम करना चाहता है। नो ज्वाइनिंग फीस। लेकिन मैंने अभी खुद बोला है कि 150 रुपया ज्वाइनिंग फीस बोलना है आपको, सो दैट 150 रुपए में लाइफ सिनेरियो परचेस करोगे और गोल सेटिंग करोगे। बट आवर प्लान एज पर कंपनी पॉलिसी, देयर इज नो ज्वाइनिंग फीस इन्वॉल्व। के दूसरा, केरी कोलमार के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। केरी रिसर्च करता है कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, उसको मैन्युफैक्चर करता है कोलमार, जो कि कोलमार सिर्फ एटमी के लिए नहीं बनाता है। कुछ प्रोडक्ट जो पेटेंटेड होते हैं वो सिर्फ एटमी के लिए बनते हैं, और एटमी के पास मार्केटिंग राइट्स है। मैन्युफैक्चरिंग करता है कोलमार, रिसर्च करता है केरी, और एटमी के पास मार्केटिंग राइट्स है, मार्केटिंग। दूसरा, की टू सक्सेस इज नो अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्लान बेचने जाओगे तो प्लान बेचने के टाइम पे ऐसा ही बोला जाता है कि पागल बना रहा है, 6 करोड़ कहां से आते हैं, पढ़ाई करने से भी 6 करोड़ नहीं आते हैं। तो वो सब जन प्लान के लिए ज्वाइन नहीं करते। एवरीवन विल नॉट ज्वाइन फॉर प्लान। और आप यदि आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि जब नया बंदा आएगा कौन यूजर है, कौन प्लान के लिए आया है, कौन बिजनेस के लिए आया है, कौन सिक्योरिटी के लिए आया है, उसका इमोशन क्या है कंपनी के साथ ज्वाइन करने का, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा और आप सिर्फ प्लान दिखाना चालू करोगे तो वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू फाइंड आउट whenever new person join, what is his requirement, what is her requirement. Based on that you have to start telling them. L, life scenario. हमारे RRR में एक राइज है, राइट? राइज मीन्स छलांग लगाना है हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, और छलांग लगाने के लिए हमें गोल पता होना चाहिए। यदि गोल पता नहीं है तो छलांग कहां लगाओगे? यदि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों तरफ पोल ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो क्या गोल होगा? क्या इधर उधर भागता रहेगा बॉल? तो गोल तो लगाना पड़ेगा। यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए कैसे भरना है, तो मैं आपके साथ अलग से बात करूंगा। आपको बकेट लिस्ट भरनी है। पहला चीज
आपको बकेट लिस्ट भरनी है। फर्स्ट सेक्शन आपको भरना है आपका लाइफ विल। ये दो चीजें भरनी है सिर्फ, बकेट लिस्ट और लाइफ विल। और लाइफ विल जब भरोगे तब विविडली भरना है, विविडली। यानी घर यदि लिख रहे हो कि मुझे घर करना है तो विविडली होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट का घर, कौन से सिटी में, कौन से माले पे, कितना एरिया होना चाहिए, उसके अंदर कलर कौन सा, कब तक, कितने करोड़ रुपया इन्वेस्ट करूंगा। विविडली लिखोगे आप। और आपके लाइफ का 360 डिग्री कवर होना चाहिए। आपके लाइफ का 360 डिग्री कवर होना चाहिए। 360 डिग्री लाइफ का क्यों बोल रहा हूं, यानी आपके बारे में भी होना चाहिए उसके अंदर प्लेजर, आपका प्लेजर, आपके फैमिली के बारे में होना चाहिए, आपके पेरेंट के बारे में होना चाहिए, सोसाइटी के बारे में होना चाहिए, डोनेशन सोसाइटी के बारे में होना चाहिए, ट्रैवल के बारे में होना चाहिए, किड्स के बारे में होना चाहिए। तो आपके लाइफ का 360, घर, बाहर, पेरेंट्स, सोसाइटी, सबको कवर करना है विविडली। सो लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है। जो भी नया बंदा ज्वाइन होगा, यदि आप उसका मोबाइल देखोगे, जो भी बंदा नया ज्वाइन होता है और आप उसका मोबाइल देखोगे तो उसमें 1000 एटलीस्ट कॉन्टैक्ट रहेंगे, एटलीस्ट 1000। तो आपको डेली 1000 लोग मिल सकते हैं। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। और आपको लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, यही डायरेक्ट सेलिंग का गेम है। यदि आपका लिस्ट थम गया, इसका मतलब आप थम गए। इफ यूर लिस्ट स्टॉप, दैट मीन्स यू आर डेड। डेड, स्टॉप भी बोल सकता था मैं, लेकिन डेड बोल रहा हूं। वाई आई एम सेइंग डेड नॉट स्टॉप? क्योंकि डेड वाले को फिर से थोड़ी उठा सकते हो आप। डेड को फिर से उठा नहीं सकते। स्टॉप को तो फिर से हो जाएगा, डेड को फिर से नहीं उठा सकते। एम, मोटो, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास मोटो है, मास्टर स्ट्रेटेजी। सो फॉर मास नंबर ऑफ पीपल वी हैव अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स। Atomy is having a prestigious product for mass people. But you have to believe that we are having prestigious product. If you don't believe, तो कुछ भी नहीं है। पहले आपको खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि वी हैव अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। और आपको जानना पड़ेगा कि ये गेम है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, और ये गेम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हो यदि आप इस गेम को समझोगे तो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस गेम, यू विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। योर स्पीड विल बी द रॉकेट स्पीड इफ यू बिलीव इन दिस। एंड दिस इज द ओनली बिजनेस, ये अकेला बिजनेस है जो कि मल्टीप्लिकेशन से बढ़ सकता है। बाकी सब जगह एडिशन होता है। आप सेविंग में डालते हो, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, एडिशन होता है ओनली। इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। यहां पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, 1 से 2, 2 से 4। और महीने में एक आदमी जोड़ते हो, मैंने बहुत बार बोला है, वो शीट भी बना के दिखाया। इफ यू ज्वाइन 1 गुड पर्सन इन 1 month, in 25 months your team will be 5.3 crore. That is the power of multiplication. यदि आपको जानना है बहुत इसके बारे में कैसी बढ़ती है, तो वो एक्सेल का फॉर्मूला मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, वो एक्सेल का फॉर्मूला है, सिंपल एक्सेल का फॉर्मूला। यदि 1%, क्या हम महीने में 1% को डुप्लीकेट नहीं कर सकते? आराम से कर सकते, राइट? 1% in 1 month is easy, right? If we do it for 24 months or 30 months, then it will be 5.3 crore. 10 जन भी यहां से काम करेंगे तो पूरी इंडिया ज्वाइन हो जाएगी एटमी के नीचे। ओनली 10 पीपल वो फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो पूरी इंडिया एटमी के साथ जुड़ेगी, पूरी इंडिया। ओके, वी हैव कंप्लीटेड 13th right now. Next 13 we will cover tomorrow.